नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी पौराणिक कथा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक बार महर्षि ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर लात मारी। उसके बाद जो हुआ आज तक रहस्य है। चलिए तो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज जानते हैं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु जी को लात मारी। इसके पीछे रहस्य के बारे में दोस्तों ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। दोस्तों धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी में सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस पर पता लगाने के लिए सभी ऋषि मुनि ने निष्कर्ष निकाला कि त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए चुना गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए और ना तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर भी यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पर गए। देवादिदेव महादेव ने देखा कि ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु आ रहे हैं, तो वे उनके अत्यधिक प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और महर्षि भृगु को गले लगाने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु को तो देवादिदेव महादेव की परीक्षा लेनी थी, इसीलिए उन्होंने उनके स्वागत से इनकार कर दिया और बोले, महादेव आप हमेशा वेदों और धर्मों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट राक्षसों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे पूरे सृष्टि पर भयानक संकट आ जाता है, इसीलिए मैं आपका स्वागत कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। यह सब सुनकर भगवान शिव क्रोधित से तिलमिला गए और उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही माता सती ने बहुत विनती कर किसी भी प्रकार महादेव के क्रोध को शांत कर दिया। महर्षि भृगु वहां से चले गए। इसके बाद वे महर्षि भृगु मुनि बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रखकर विश्राम कर रहे थे। भृगु वहां जाते ही श्री हरि विष्णु जी की छाती पर तेज लात मारी। भगवान विष्णु जल्दी से अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गए। बोले, भगवान आपके पैर पर कहीं चोट तो नहीं लगी? कृपया करके आप इस आसन पर विश्राम करें। और बोले, भगवान मुझे आपके आने का आगमन ज्ञात नहीं हुआ, इसी कारण मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों के स्पर्श मात्र से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। इसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास आकर सारी बातें को विस्तार में वर्णन किया। महर्षि भृगु के अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि ने बड़े हैरान हुए और भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।